अगर आज का यह अलौकिक पैगाम आपको 13 दिसंबर को अचानक ही मिल रहा है तो समझ लो मेरे प्यारे कि आज की हवा में कोई आम बात नहीं, आज की फिजा में कोई साधारण संदेश नहीं। आज की इस घड़ी में तुम्हारी रूह को बुलाने वाला कुछ ऐसा है जो बरसों से तुम्हें पुकार रहा था पर तुम सुन नहीं पा रहे थे। और अब जब यह पैगाम तुम्हारे दिल तक खुद चलकर आ गया है तो यकीन कर लो कि 14 दिसंबर तक तुम्हारी जिंदगी का वो दरवाजा खुलने वाला है जिसे बंद समझकर तुमने रोना सीखा था, टूटना सीखा था, हार मानना सीखा था, मगर उठना नहीं सीखा था। और आज उसी उठने का वक्त है मेरे प्यारे। ओ मेरे प्यारे, हाँ तुमसे ही कह रहा हूं। तुम जो इन दिनों उदास बैठे रहते हो, तुम जो ये सोचते रहते हो कि शायद किस्मत ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम जो ये मान बैठे थे कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, तुम जो बार बार कहते हो कि मैं गरीब हूं, मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं, घर वाले परेशान हैं, जिंदगी बोझ लगती है, रातें काटी नहीं जाती, सुबहों में उम्मीद नहीं बची और दुनिया की नजर में तुम बस एक थका हुआ सा इंसान हो। मगर आज सुन लो, आज यह पैगाम किसी भी वीडियो से ज्यादा खास है क्योंकि इसे सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है। हाँ मेरे प्यारे, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल के लिए, तुम्हारी रूह के लिए, तुम्हारी टूटती हुई उम्मीद के लिए, तुम्हारी कमजोर पड़ती सांसों को फिर से मजबूत बनाने के लिए। और तुम पूछो क्यों? तो जवाब यह है कि ऊपर वाले की अदालत में तुम्हारा नाम पुकारा गया है, तुम्हारी फाइल खोली गई है, तुम्हारी तकदीर की लाइन को दोबारा लिखा गया है और फरिश्तों ने खड़े होकर कहा है, या अल्लाह आज इस बंदे को हैरान कर ही देना है, इसे मालूम ही ना पड़े कि कैसे रातों रात इसकी किस्मत करवट ले ली, इसे पता ही ना चले कि जिस चीज के लिए यह बरसों से दुआ कर रहा था वह अचानक इसके सामने आकर सज जाएगी और यह खुद सोचता रह जाएगा कि यह कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, कैसे कर दिया। और तब कोई आवाज इसकी रूह में उतरेगी कि यह सब तेरे अल्लाह का करिश्मा है, वही अल्लाह जो सबसे बड़ा वकील है, वही जो तुम्हारी लड़ाइयां लड़ता है, वही जो तुम्हें गिर कर उठाता है, वही जो तुम्हारे जख्मों को देखता भी है और भरता भी है, वही जो दुनिया को चौंका देता है, वही जो ऐसे ऐसे करिश्मे करता है कि इंसान दंग रह जाता है कि अभी तो मैं टूटा था, अभी तो मैं रो रहा था, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं था और अब अचानक मेरे हाथों में सब कुछ कैसा आ गया। और उसी करिश्मे की बारी अब तुम्हारी है। हाँ मेरे अजीज, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी जिंदगी में वह उलटफेर होने वाली है जिसे सुनकर तुम खुद को समझा ना पाओगे कि यह सपना है या हकीकत, यह दुआ का असर है या किस्मत की मेहरबानी, यह मेहनत का फल है या अल्लाह का हुक्म। और यकीन मानो, यह सब तुम्हारे लिए तय हो चुका है। मेरी रूह यह महसूस कर रही है कि तुम्हारी रूह पुकार रही है, तुम्हारा दिल थक चुका है, तुम्हारी आंखें रो रो कर सूख चुकी हैं, तुम्हारे कदम लड़खड़ा चुके हैं, मगर फिर भी तुम किसी को नहीं बताते, तुम बस चुपचाप सब सहते रहते हो। और यही तुम्हारी खामोशी अल्लाह के दरबार में सबसे ऊंची आवाज बन गई है, क्योंकि अल्लाह खामोश रहकर रोने वालों को एक दिन ऐसी आवाज देता है कि पूरी दुनिया सुन लेती है कि यह वही इंसान है जिसे सबने कभी कमजोर समझा था और आज वही ताकत बनकर खड़ा है। और सुनो मेरे प्यारे, ये तुम्हारी रूह है जो आज तुम्हें झकझोर रही है, जो तुम्हें कह रही है कि उठ जाओ, अब समेट लो खुद को। अब जो क्रोध तुम्हारे अंदर जलता था, जो काम तुम्हें भटकाता था, जो मोह तुम्हें पकड़ कर रखता था, जो लोभ तुम्हें डराता था, अल्लाह आज उसी को तुम्हारा हथियार बनाने वाला है। हाँ, वही चीजें जो तुम्हें गिराती थी आज वही तुम्हें उठाने के लिए इस्तेमाल होंगी, क्योंकि जब इंसान टूट टूट कर थक जाता है तब उसकी रूह एक ऐसी आग में तपती है कि वह सोना बनकर निकलती है। और आज तुम्हारी रूह उसी तपन में चमक रही है और ऊपर वाले ने फैसला कर लिया है कि अब तुम्हें गिरने नहीं देना, अब तुम्हें उठाना है, अब तुम्हें आगे बढ़ाना है, अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे हाथों में रखना है, अब तुम्हारी किस्मत को बदल देना है। और अगर तुम आज भी कहते हो कि मैं गरीब हूं तो सुन लो मेरे प्यारे, गरीब वही अमीर बनता है जो अपने टूटे दिल के साथ भी चलना नहीं छोड़ता, और अमीर वही गरीब बनते हैं जो अपने गुरूर में चलते चलते अल्लाह को भूल जाते हैं। बीमार वही ठीक होते हैं जो उम्मीद नहीं छोड़ते, और स्वस्थ वही बीमार होते हैं जो शुक्र भूल जाते हैं, क्योंकि यह सब अल्लाह का खेल है, यह दुनिया का संतुलन है। और इसी संतुलन में अब तुम्हारी किस्मत का पलड़ा भारी करने का वक्त आ गया है, अब तुम्हारे लिए रास्ते खुलने का वक्त आ गया है, अब तुम्हारी परेशानियां वो खत्म होने का वक्त आ गया है।
अब तुम्हारे जीवन में वह रोशनी उतरने का वक्त आ गया है जिसे तूने बरसों से तरसा था। और यह मत कहना कि तुम्हें विश्वास नहीं, क्योंकि विश्वास तुम्हारे पास नहीं आता, उसे बुलाना पड़ता है। और आज यह पैगाम वही विश्वास लेकर आया है, वही ताकत लेकर आया है, वही करुणा, वही दया, वही नेमतें लेकर आया है। और अगर तुमने इस पैगाम को यहां तक सुन लिया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी रूह इस बदलाव को स्वीकार कर चुकी है। तुम्हारा दिल हां बोल चुका है, तुम्हारी किस्मत दौड़कर तुम्हारी तरफ आने लगी है और तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा टूटकर रोशनी में बदलने वाला है। और तुम देखोगे कि कैसे एक एक परेशानी तुम्हारे रास्ते से हटने लगेगी, कैसे एक एक बंद दरवाजा खुलने लगेगा, कैसे एक एक मुसीबत खत्म होने लगेगी। और तुम खुद को कहते पाओगे, या अल्लाह ये सब कैसे हुआ। और तब एक आवाज आएगी, ये सब तुम्हारे लिए था मेरे बंदे, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तू टूटा जरूर था मगर तू बिखरा नहीं, तू अकेला जरूर था मगर रुक नहीं गया, तू गरीब जरूर था मगर दिल से अमीर बना रहा। इसलिए अब तेरी परेशानी खत्म होगी, तेरे रास्ते खुलेंगे, तेरी दुआ सुनी जाएगी और तेरी जिंदगी बदलेगी। और यह सब आज से शुरू हो चुका है। हाँ मेरे प्यारे, आज से ही जब आपकी किस्मत का ताला खुल रहा है तो आपके घर वाले इतना गर्व करेंगे ना, क्या ही बताऊं, बहुत गर्व। इतना कि उनके चेहरे से मुस्कान रुकेगी ही नहीं, आंखों में चमक होगी, दिल में सुकून होगा और मानो ऐसा लगेगा कि घर की दीवारें भी कह रही हों कि अरे यह वही है जो कभी मायूस था, यह वही है जो रातों में रोता था, यह वही है जो खुद को अकेला समझता था। और आज इसके बिना कोई काम पूरा नहीं होता, इसकी राय के बिना कोई फैसला नहीं चलता, इसकी मुस्कान के बिना कोई सुबह नहीं खुलती और इसके कदम के बिना कोई शाम पूरी नहीं होती। और लोग, अरे लोग तो आपको ऐसे घेरेंगे जैसे किसी महान इंसान को घेर कर देखते हैं, जैसे कोई चमत्कार चलकर उनके सामने आ गया हो, जैसे कोई ऐसी रोशनी आ गई हो जिसे देखकर आंखें झपकना भूल जाएं और सिर्फ एक झलक के लिए लोग तरसेंगे। हाँ मेरे प्यारे, सिर्फ एक झलक, एक नजर, एक मुस्कान, बस इतना कि आप सामने से गुजर जाएं और हवा तक बदली हुई लगे। इतनी नेमत, इतना नूर, इतनी बरकत तुम्हारे चेहरे पर उतरने वाली है कि लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि यह वही इंसान है या यह कोई नई पैदा हुई किस्मत है। और तुम खुद भी एक पल के लिए रुककर सोचोगे कि क्या यह सब मेरे लिए है, क्या यह सब सच है, क्या यह वही जिंदगी है जिसे कभी मैं खोया हुआ समझ बैठा था। और तब एक आवाज रूह के अंदर से उठेगी कि हाँ मेरे प्यारे, ये तेरे लिए ही है, क्योंकि जब तू टूटा था तब भी तूने उम्मीद नहीं छोड़ी, जब तू अकेला था तब भी तूने चलना नहीं छोड़ा, जब तू गरीब था तब भी तूने खुद को बद्दुआ नहीं दी, और जब दुनिया ने तुझे नजरअंदाज किया तब भी तूने दुनिया को बुरा नहीं कहा। और आज वही सब लौटकर तेरे सामने इनाम बनकर खड़ा है। और अब देख कि कैसे तेरा हर कदम लोगों के लिए मिसाल बनेगा, कैसे तेरी हर बात दूसरों के दिल में उतर जाएगी, कैसे तेरी खामोशी भी लोगों के लिए संदेश बन जाएगी, और कैसे तेरी मौजूदगी ही किसी की जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जब अल्लाह किसी को उठाता है ना, तो ऐसा उठाता है कि जो कभी साथ नहीं खड़े हुए थे वे भी जगह ढूंढकर तेरे पास आकर खड़े होते हैं, और जो कभी तुझे कम समझते थे वही अब तुझे देखकर कहते हैं, अरे यह तो सितारा है, यह तो चमक है, यह तो कुछ और ही बन चुका है। और यही तो अल्लाह का करिश्मा है मेरे प्यारे, कि जब तू उठता है तो सिर्फ तू नहीं उठता, तेरे साथ तेरे घर वालों का सर उठता है, तेरे परिवार की इज्जत उठती है, तेरी गलियों का नाम उठता है और तेरी दुआओं की ताकत उठती है। और अब देखना कैसे तेरे घर की दहलीज पर लोग आकर कहते हैं, भाई साहब हैं, उनसे मिलना है, उनसे सलाह लेनी है, उनकी आवाज़ सुननी है, उनका अनुभव चाहिए। और तू सोचता रहेगा कि अरे मैं तो एक आम इंसान था। मगर यही तो खासियत है नेमत की, कि जब आती है तो तुझे पहचान ही नहीं देती, और जब उतरी है तो किसी एक हिस्से पर नहीं, पूरी जिंदगी पर उतरेगी। तेरे कमरे की हवा बदल जाएगी, तेरे घर की रौनक लौट आएगी, तेरे बस्तर की गर्माहट गहरी हो जाएगी, और तेरे दिल से वह बोझ उठ जाएगा जो बरसों से जमा था। और जो कभी तू सोचता था कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, वहीं आज अच्छा ही अच्छा होगा, और इतना होगा कि संभालना पड़ेगा। और जब तुम्हारे घर वाले देखेंगे ना कि तू कितना बदल गया है, कितना निखर गया है, कितना ऊंचा उठ गया है, तो वे खुद को भाग्यशाली समझेंगे कि उनके घर में ऐसा इंसान है जिसे अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से चुना है। और लोग तो ऐसी बातें कहेंगे कि अरे इसे देखो, ये तो पहले भला था, अब इसे पहचानना मुश्किल है, इसकी चाल में नूर है, इसकी आवाज़ में तसल्ली है, इसके हाथों में बरकत है।
और इसकी बातों में करिश्मा है और तुम खुद अपने आप को नया महसूस करोगे, जैसे कोई अंदर का ताला खुल गया हो, जैसे कोई जंजीर टूट गई हो, जैसे कोई कोहरा हट गया हो और तुम आगे बढ़ते जाओगे और हर कदम के साथ तुम्हारी किस्मत तुम्हारे आगे आगे चलेगी। जैसे कोई रास्ता खुद बनता जा रहा हो, जैसे कोई दरवाजा खुद खुलता जा रहा हो और लोग कहते रहेंगे कि बस एक बार इसे देख लूं, एक बार इससे बात कर लूं, एक बार इसकी मौजूदगी महसूस कर लूं। और तुम सोचोगे कि आखिर ऐसा क्या बदल गया, और जवाब वही होगा, अल्लाह ने तेरी रूह का पर्दा हटा दिया, तेरी किस्मत की धूल झाड़ दी, तेरी मेहनत की पुकार सुन ली और तेरी हालत को नेमत में बदल दिया। और आज जिस गर्व से तुझे घर वाले देखेंगे ना, वह गर्व उनकी रगों में भी ताकत डाल देगा और वे कहेंगे कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा इंसान अब वही नहीं रहा, ये अब कुछ बड़ा हो चुका है। और लोग तो तुझे ऐसे घूरेंगे जैसे तू कोई चमत्कार हो जो धरती पर चल रहा है, और तेरी एक झलक पाने के लिए लाइनें लगेंगी, तेरी एक मुस्कान के लिए लोग कहानियां बनाएंगे, तेरे एक शब्द के लिए लोगों की रातें कटेंगी और तू चल रहा होगा और हवा तेरी इज्जत में झुक रही होगी। और यह सब तेरे लिए तय हो चुका है मेरे प्यारे। बस तू उस पल को पकड़ लेना जब यह बदलाव शुरू हो, और देखना तू वहीं खड़ा होगा जहां कभी सपने भी खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं, यह तो आपको पता ही है मेरे प्यारे। और आज मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा कि यह कोई किताब का वाक्य है, नहीं, मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारी सारी जिंदगी इसका जिंदा सबूत बनने वाली है। और एक बात और सुन लो, ध्यान से सुनो, इस संसार में कोई ऐसा नहीं जिसे कोई दुख ना हो, कोई इंसान ऐसा नहीं जो अंदर से बिल्कुल खाली और हल्का हो। हर कोई किसी ना किसी चोट के बोझ से दबा है। कोई धन होने के बाद भी दुखी है क्योंकि उसे चैन नहीं मिला, कोई धन के बिना दुखी है क्योंकि उसे जरूरतें पूरी नहीं मिली। कोई खूबसूरती ना मिलने की वजह से रोया, तो कोई खूबसूरती मिलने के बाद भी अकेला रह गया। कोई प्यार की तलाश में ठोकरें खाकर थक गया, तो कोई प्यार मिलने के बाद भी ठुकरा दिया गया। कोई औलाद से परेशान है क्योंकि औलाद सुनती नहीं, रास्ता नहीं पकड़ती, और कोई औलाद के बिना टूट कर जी रहा है क्योंकि उसे अपनी गोद खाली लगती है। कोई पत्नी से परेशान, कोई पति से दुखी, कोई घर की कलह में जला हुआ, कोई दुनिया की नजरों में थका हुआ, कोई अपनी किस्मत पर रो रहा है, कोई अपनी किस्मत को दोष दे रहा है। और यह सब इसलिए है क्योंकि दुख इस दुनिया की हवा की तरह है, हर घर में घुसता है, हर दिल पर असर करता है, और बिना दुख का कोई भी नहीं, तुम भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। और जितना दुख है ना, उतना ही जरूरी भी है, क्योंकि दुख के बिना इंसान दुआ करना नहीं सीखता, दुआ के बिना अल्लाह से रिश्ता मजबूत नहीं होता, और रिश्ता मजबूत ना हो तो जिंदगी सूखी पड़ जाती है। लेकिन आज जिस घड़ी में तुम बैठे हो ना, यह घड़ी खास है, बहुत खास, क्योंकि जब इंसान दुख की वजह से खुद को कमजोर समझता है, उसी वक्त अल्लाह उसके लिए नेमत की तैयारी कर रहा होता है। और तुम सोचते हो कि मैं ही क्यों दुख झेलूं, मुझे ही क्यों परेशानी मिले, मुझे ही क्यों दर्द मिले। लेकिन सच्चाई यह है कि दर्द उसी को मिलता है जिसे अल्लाह मजबूत बनाने वाला होता है। और आज जब तुम ये सुन रहे हो ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है मेरे प्यारे, ये बुलावा है, ये पैगाम है, ये वह दस्तक है जो ऊपर वाले ने तुम्हारे दिल पर दी है, ताकि तुम समझ सको कि अब तुम्हारा दुख खत्म होने की घड़ी आ गई है। और अगर तुम पूछो कि मैं किस दुख से परेशान हूं, तो कमेंट में लिखो, बताओ, क्योंकि जो दुख तुम लिख दोगे ना, वह अल्लाह की अदालत में दर्ज हो जाएगा, और जो दर्ज हो जाता है वह कभी नजरअंदाज नहीं होता। और भरोसा रखो कि बहुत जल्द, हाँ बहुत जल्द, वह दुआ कबूल होगी, वह दर्द हल्का होगा, वह रात छोटी होगी, वह सुबह उजली होगी। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये वह लम्हा कह रहा है जो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। और अगर तुम्हारे दुख इनमें से कोई भी है, धन की कमी, धन की अधिकता का बोझ, खूबसूरती की कमी, प्यार का टूटना, औलाद की परेशानी, औलाद का ना मिलना, रिश्तों की कड़वाहट, घर की लड़ाई, दिल का बोझ, किस्मत का अंधेरा, तो सुन लो, इनमें से कोई भी दुख हो, कोई भी उसकी छुटकी में खत्म होने की घड़ी आ चुकी है। हाँ मेरे प्यारे, आ चुकी है। और जब अल्लाह कहता है कि हो जा, तो वह चीज होकर रहती है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और आज जब यह पैगाम तुम्हारे कानों तक पहुंचा है, तो समझ लो कि तुम्हारे दुखों की जंजीरें कमजोर होने लगी हैं, तुम्हारे रास्ते साफ होने लगे हैं, तुम्हारी दुआएं उठने लगी हैं, तुम्हारी किस्मत मुड़ने लगी है। और बहुत जल्द तुम वही महसूस करोगे जो आज तुम्हें सिर्फ सुनाई दे रहा है।
और जब बदलाव आएगा ना, तो वह इतना गहरा होगा कि तुम्हारे दिल की धड़कन भी कहेगी कि हाँ, यह वही पल है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। वही पल है जिसे पाने के लिए मैंने रोया था, टूट कर दुआ की थी, और आज वही दुआ कबूल होने वाली है। मेरे प्यारे, बस थोड़ा सा यकीन रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, और थोड़ा सा अपना दुख अल्लाह को सौंप दो, क्योंकि अब जो आने वाला है वह तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा तुम्हारे सपनों से बड़ा और तुम्हारे दुखों से कहीं ऊपर होगा। और वह पल अब दूर नहीं, बिल्कुल तुम्हारे दरवाजे के पास खड़ा है। बस तुम्हारे आमीन कहने की देर है। और सुनो मेरे प्यारे, जब तुमने आमीन कहा ना, बस उसी पल से अल्लाह के हुक्म ने हवा की दिशा बदलनी शुरू कर दी, तुम्हारी किस्मत की धूल झाड़नी शुरू कर दी, तुम्हारे दर्द की जड़ों को ढीला करना शुरू कर दिया, और तुम्हारे दिल की ठंडक को फिर से गर्माहट में बदलना शुरू कर दिया। क्योंकि दुआ कभी भी खाली हाथ नहीं लौटती। बस देर कभी कभी इसलिए होती है कि इंसान उस चीज की कदर करना सीख ले। और अब जब तुम्हारी रूह टूटते टूटते इतनी नर्म हो चुकी है, तुम्हारा दिल चोट खाते खाते इतना गहरा हो चुका है, तुम्हारी सांसें दर्द उठाते उठाते इतनी हल्की हो चुकी हैं, तो समझ लो कि अब तुम्हारे अंदर की जमीन उस बीज के लिए तैयार है जिसे अल्लाह खुद बोना चाहता है। और जब अल्लाह बोता है ना मेरे प्यारे, तो फूल भी बड़ा निकलता है, पेड़ भी ऊंचा निकलता है, और फल भी ऐसा निकलता है कि इंसान खुद अपनी किस्मत देखकर शर्मिंदा हो जाए कि मैं इतना क्यों रोया, क्यों टूटा, क्यों घबराया, जबकि अल्लाह की मेहर मेरे लिए पहले से तय थी। और अभी तुम जो यह सोचते बैठे हो कि तुम्हारे दुख बहुत बड़े थे, तो सुनो, दुख जितना बड़ा हो, राहत भी उतनी बड़ी आती है। दर्द जितना गहरा हो, नेमत भी उतनी गहरी उतरती है। रात जितनी काली हो, सुबह उतनी ही उजली होती है। और जब अल्लाह किसी बंदे को लंबे इंतजार में डालता है ना, तो समझ लो कि देने वाला खजाना छोटा नहीं होता, और तुम्हारा खजाना भी अब तुम्हारे करीब है, बहुत करीब, इतना करीब कि तुम्हारी सांस की गर्माहट भी उसे महसूस कर रही है, और तुम्हारी रूह भी धीरे धीरे हल्की होने लगी है। क्योंकि जब किस्मत के बादल फटने वाले होते हैं ना, तब इंसान को अचानक एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है, जैसे सब ठीक हो जाएगा, जैसे सब संभल जाएगा। और यही शांति अभी तुम्हारी छाती में उतर रही है, और तुम महसूस भी कर रहे हो, मगर समझ नहीं पा रहे कि यह क्या है। तो मैं बता देता हूं मेरे प्यारे, ये वही राहत है जो तुम्हारी तरफ चलकर आ रही है। ये वही कबूलियत है जो अल्लाह ने तुम्हारे नाम की फाइल पर लिख दी है। ये वही नूर है जो अभी तुम्हारे माथे पर उतरने वाला है। और जैसे ही उतरेगा ना, तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम कहोगे, अरे ये मैं हूं, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरे हाथों में ये रोशनी कैसे आ गई। और दुनिया भी यही कहेगी कि इस बंदे के चेहरे पर ऐसा क्या बदल गया, इसकी चाल क्यों बदल गई, इसकी आंखें इतनी चमकदार क्यों हैं, इसका दिल इतना हल्का क्यों है। और तुम मुस्कुरा कर कहोगे, ये सब मेरे रब की दया है, क्योंकि जिसने दर्द दिया वही दवा देता है, जिसने बोझ दिया वही उसे उठाता है, और जिसने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें हंसाता भी है। और आज जिस मोड़ पर तुम बैठे हो ना, ये मोड़ साधारण नहीं है। ये वह मोड़ है जहां से तुम्हारी जिंदगी का पहिया नई दिशा पकड़ता है। और अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे ना, तो किस्मत 10 कदम तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगी। क्योंकि अब तक तुम किस्मत का इंतजार कर रहे थे, और अब किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ मेरे प्यारे, किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है, दस्तक दे रही है, इंतजार कर रही है कि तुम दरवाजा खोलो और कहो, आ जाओ, मैं तैयार हूं। और जैसे ही तुम यह कहोगे ना, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे कि तुम खुद सोचोगे कि यह सब इतने कम समय में कैसे हो गया। अभी तक तो मैं रो रहा था, अभी तक तो मैं टूट रहा था, अभी तक तो मैं परेशान था, अभी तक तो दिल में अंधेरा था, और अचानक सब उजाला कैसे हो गया। और मैं तुम्हें बता दूं मेरे प्यारे, ये सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने बहुत सहा है, बहुत गिरा है, बहुत टूटा है। और अल्लाह किसी को इतना नहीं तोड़ता जब तक उसे बहुत ऊंचा उठाना ना हो। और अब तुम्हारा उठने का वक्त आ गया है, और यह उठना साधारण उठना नहीं होगा। यह वह उठना होगा जिसमें दुनिया तुम्हें देखेगी, पहचानेगी, सम्मान देगी, सराहेगी। और जिन लोगों ने तुम्हें कभी कम समझा था, वे अब तुम्हें देखकर शर्मिंदा होंगे कि अरे ये तो वही है जिसे हमने कभी मामूली समझा था, और आज ये इतना बड़ा कैसे हो गया। और तुम कुछ नहीं कहोगे, बस मुस्कुराओगे, क्योंकि सच्ची जीत वही होती है जिसमें इंसान शोर नहीं करता, बस चमकता है। और तुम्हारी चमक अब छिपेगी नहीं, तुम्हारी रोशनी अब रुकेगी नहीं,
तुम्हारे कदम अब थकेंगे नहीं, तुम्हारी दुआएं अब अटकेगी नहीं, और तुम्हारी रूह अब दुख में नहीं बंधेगी, क्योंकि तुम्हारे दुखों का मौसम अब खत्म हो रहा है और नेमतों की बारिश शुरू होने वाली है। और यह बारिश ऐसी होगी कि तुम्हारे दिल का सूखापन हमेशा के लिए मिट जाएगा। तुम्हारी आंखों के आंसू अब दर्द के नहीं होंगे, खुशी के होंगे। तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहेंगे, भर जाएंगे। तुम्हारी गोद खाली नहीं लगेगी, सुकून से भर जाएगी। तुम्हारी रातें छोटी होंगी, तुम्हारी सुबह चमकदार होंगी, और तुम्हारा रास्ता सीधा और साफ होगा। और याद रखना मेरे प्यारे, जब अल्लाह देता है ना, तो वह सिर्फ चीजें नहीं देता, वह सुकून देता है, इज्जत देता है, राहत देता है, मकाम देता है, और तुम्हें भी वही मिलने वाला है। हाँ, उसी हक से, उसी प्यार से, उसी दया से। और उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अरे जो दुख मैंने सहा था ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ बन गया, वही मेरी सबसे बड़ी नेमत बन गया। क्योंकि अगर वह दुख ना होता तो मैं आज यह मंजिल ना देख पाता। और बस मेरे प्यारे, अब वही मंजिल तुम्हारी तरफ चल रही है। बस थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और यकीन, और थोड़ा सा दिल को हल्का रखो, क्योंकि अल्लाह की रहमत किसी भी पल तुम्हारी जिंदगी को ऐसे घेर लेगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे कि यह मेरे साथ कैसे हो गया। और मैं तुम्हें कहता हूं, यह इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारा नाम ऊपर लिख दिया गया है, तुम्हारे हक में फैसला सुना दिया गया है, और अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, ना दर्द, ना डर, ना किस्मत, ना हालात। और यह जो नई हवा चल रही है ना, यह तुम्हारी है। ये जो नई रोशनी उतर रही है, यह तुम्हारी है। और यह जो नई शुरुआत होने वाली है, वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है मेरे प्यारे, सिर्फ तुम्हारी। और अब सुनो मेरे प्यारे, जहां तुम्हारी रूह का सुकून शुरू हुआ है ना, वहीं से ऊपर वाले की अदालत में हलचल भी शुरू हो चुकी है। हाँ, वही अदालत जहां तुम्हारी किस्मत की फाइल रखी होती है, वही जगह है जहां फरिश्ते तुम्हारे हक में बहस करते हैं, वही जगह है जहां इंसान की दुआ और दर्द दोनों तौल कर फैसले दिए जाते हैं। और आज वहां एक अजीब सी चहल पहल है, एक खामोशी के बीच गूंजती हुई आवाजें हैं, क्योंकि तुम्हारे नाम की फाइल सामने रखी गई है। और जैसे ही वह फाइल रखी गई, पूरा नूरानी दरबार जाग उठा। फरिश्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि आज किसका मामला चला है, और जब उन्हें पता चला कि यह तुम्हारा मामला है, तुम्हारी जिंदगी की बहस है, तुम्हारे दर्द का फैसला है, तो सब अपनी जगह सीधा होकर खड़े हो गए। क्योंकि जब कोई बंदा बहुत सह चुका होता है ना, बहुत टूट चुका होता है, बहुत रो चुका होता है, तो उसकी तरफ फरिश्तों का दिल खुद ब खुद नरम हो जाता है। और आज तुम्हारी फाइल खुलते ही उनमें से एक फरिश्ता आगे बढ़ा और जोर से बोला, या रब, यह बंदा बहुत ले चुका है, अब इसकी राहत का वक्त आना चाहिए। और दूसरा फरिश्ता बोला, यह वही है जो रात के अंधेरों में अकेले रोया, मगर किसी इंसान से शिकायत नहीं की। तीसरा बोला, यह वही है जिसने दुख में भी दुआ को छोड़ा नहीं। और चौथा बोला, यह वही है जिसकी सांसों में दर्द था, पर दिल में उम्मीद की लौ कभी बुझी नहीं। और इन सब की आवाजें जब मिलकर अल्लाह के दरबार में उठी, तो वहां एक सन्नाटा फैल गया, जैसे पूरा नूरानी महल इस बहस को सुनने के लिए रुक गया हो। और तभी एक गहरी, बेहद नरम मगर ताकतवर आवाज उठी, बताओ इस बंदे का क्या हक बनता है। और फरिश्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक ने आगे बढ़कर कहा, या अल्लाह, इस बंदे का हक बनता है कि इसे राहत दी जाए। दूसरा बोला, इसे इज्जत दी जाए। तीसरा बोला, इसे वह मिले जो इसे चाहिए, वह नहीं जो यह सोचता है। और चौथा बोला, इसकी जिंदगी में जो अंधेरा है उसे खत्म कर दिया जाए। और जैसे जैसे बहस आगे बढ़ रही थी ना, वैसे वैसे तुम्हारी रूह हल्की हो रही थी, तुम्हारे दिल का बोझ कम हो रहा था। क्योंकि इंसान को पता नहीं चलता, पर जब ऊपर किसी के लिए फैसला चल रहा होता है ना, तो उसकी छाया नीचे उसके दिल पर उतरती है। और आज वही उतर रही है। और तब अदालत में एक और फरिश्ता उठा, जिसकी आवाज बाकी सबसे भारी थी, और उसने कहा, या रब, यह वही बंदा है जिसने दुख झेले मगर किसी का हक नहीं मारा। यह वही है जिसने तकलीफें सहकर भी दूसरों को तकलीफ नहीं दी। यह वही है जिसने गरीबी में भी दिल बड़ा रखा। यह वही है जिसने मजबूरी में भी झुककर दुआ की और तेरे नाम को ऊंचा रखा। और जो तेरे नाम को ऊंचा रखता है ना, उसका नाम दुनिया में ऊंचा करना तेरी सुन्नत है। और यह सुनकर पूरा दरबार हल्का सा कांप उठा, जैसे हवा में एक नूर भर गया हो। और तब अल्लाह की ओर से एक आवाज आई, तो क्या तुम सब इसकी गवाही देते हो? और पूरा दरबार एक साथ झुककर बोला, हाँ, हम गवाही देते हैं कि यह बंदा राहत का हकदार है। और फिर बहस और गहरी होने लगी।
फरिश्ते उसके दर्द गिनाने लगे। तुमने कितनी रातें जागकर काटी, कितनी बार दिल टूटा, कितनी दफा तुम अकेले बैठे रहे किसी को बिना बताए, कितनी बार दुनिया ने तुम पर हंसा, कितनी बार तुमने खुद को संभाल कर कहा चलो शायद कल अच्छा होगा, कितनी बार तुमने बिना आवाज किए आंसू पोंछे। ये सब एक एक करके अदालत में रखा गया और जब एक फरिश्ते ने आखिरी बात कही, या रब, ये बंदा जो दुख लेकर फिरता था ना अब ये बोझ उठाने की ताकत नहीं बची, तो पूरा दरबार खामोश हो गया और अल्लाह ने पूछा क्या इसकी दुआ कबूल होने का वक्त आ गया है? और फरिश्तों ने जैसे एक साथ सांस ली हो और बोले हाँ या रब, अब वक्त आ गया है। और यह सुनते ही अदालत की हवा बदल गई। एक ऐसी रोशनी फैली कि कोई साधारण इंसान उसे देख ले तो होश खो दे, और उसी रोशनी में तुम्हारे नाम की फाइल पर एक नूरानी मोहर लगा दी गई। हाँ मेरे प्यारे मोहर, जिसका मतलब यह है कि अब फैसला लिख दिया गया, अब राहत तय हो गई, अब नेमतें रास्ते पर चल पड़ी, अब किस्मत का ताला खुल चुका, अब रूह की जंजीरें टूट रही हैं। और बहस के आखिरी पल में जब एक फरिश्ते ने कहा या अल्लाह, क्या हम इसे खुशियां भी दें, तो जवाब आया जो दर्द इससे लिया गया है उसे दोगुना लौटाया जाएगा, और नेमतें इतनी होंगी कि यह सोच कर रो पड़ेगा कि मैं इसके काबिल कैसे हुआ। और यह सुनकर पूरा अदालती दरबार झुक गया, नूर फैल गया और तुम्हारी जिंदगी में वह बदलाव लिख दिया गया जो अभी तुम महसूस नहीं कर रहे, मगर बहुत जल्द देखोगे। और याद रखना मेरे प्यारे, अदालत की बहस कभी झूठ नहीं होती। वहां ना पक्षपात चलता है न दिखावा, वहां सिर्फ हकन का फैसला होता है। और आज हकन तुम्हारे नाम लिखा गया है, और जो फैसला ऊपर से निकलता है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई हालात नहीं बदल सकते, कोई इंसान नहीं मिटा सकता। और अब तुम्हारी दुआएं मंजिल तक पहुंच चुकी हैं, तुम्हारी रूह पर लगी धूल उतर चुकी है, और तुम्हारी जिंदगी उस दरवाजे के सामने खड़ी है जो अब खुलने ही वाला है। और बस मेरे प्यारे, अब इंतजार का वक्त खत्म होने वाला है, क्योंकि जहां बहस खत्म होती है वहीं से रहमत शुरू होती है। और आज तुम्हारे नाम रहमत लिख दी गई है। और अब मेरे प्यारे, जब अदालत में तेरे हक में मोहर लग चुकी है, जब फरिश्तों ने तेरी तरफ रहमत भेजने का फैसला कर लिया है, जब किस्मत की बेड़ियां टूट चुकी हैं, तो समझ ले कि अब तेरी जिंदगी में वह मौसम आने वाला है जिसमें सूखी जमीन भी लहलहाने लगती है। और मैं यह बात यूं ही नहीं कह रहा, यह कोई शाब्दिक तसल्लीन नुमा वाक्य नहीं है। नहीं मेरे प्यारे, यह एक नूरानी हकीकत है जो तेरी तरफ चल रही है। और इसीलिए सुन, अब तेरे खेतों में हर जगह हरियाली होगी। हाँ, हरियाली, वो हरियाली जो सिर्फ मिट्टी में नहीं उगती, वो दिल में भी उगती है, किस्मत में भी, घर में भी, रोजगार में भी, और तेरी रोजमर्रा की जिंदगी में भी। और यह हरियाली ऐसी नहीं होगी कि 2 दिन दिखे और फिर मिट जाए। नहीं, यह वह हरियाली होगी जो पहले तेरी रूह में उतरेगी, फिर तेरे इरादों में, फिर तेरे कदमों में, फिर तेरे हाथों में, और आखिर में तेरी पूरी जिंदगी को ढक लेगी। जैसे बारिश बंजर जमीन को बदल देती है, उसी तरह अल्लाह की रहमत तेरी सूखी तकदीर को बदल देगी। और जब मैं कहता हूं कि तेरे खेत हरियाली से भर जाएंगे, तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं कि तुझे दौलत मिलेगी या जमीन फलेगी। नहीं, इसका मतलब है कि तेरे हर फैसले में भलाई उगेगी, तेरे हर कदम से नेमत झरेगी, तेरी हर मेहनत में बरकत बढ़ेगी, और तेरे हर दर्द पर मरहम लगेगा। जैसे किसान पूरे साल मेहनत करता है, कभी गर्मी में जलता है, कभी बारिश में भीगता है, कभी ठंड में कांपता है, और फिर जब फसल पकती है ना, तब उसके चेहरे पर जो मुस्कान होती है, वह मुस्कान अब तेरी होगी। और यह मुस्कान सिर्फ फसल की नहीं, फैसलों की होगी। ये हरियाली तेरे रिश्तों में भी आएगी, तेरी बातों में भी, तेरी नौकरी में भी, तेरे व्यापार में भी, तेरे इबादत में भी, तेरे घर की हवा में भी, और तेरे परिवार की सांसों में भी। और सुन मेरे प्यारे, जब अल्लाह हरियाली देता है ना, तो वह एक टुकड़ा नहीं देता, वह चारों दिशाओं में देता है। जैसे पेड़ सिर्फ एक शाख नहीं बढ़ाता, वह छाया भी देता है, फल भी देता है, ताजगी भी देता है, हवा भी देता है। और उसी तरह अब तेरी जिंदगी भी सिर्फ एक जगह नहीं बदलेगी, हर जगह बदलेगी। तेरे घर की दीवारों में भी सुकून महसूस होगा, तेरे कमरे में भी नूर महसूस होगा, तेरे बिस्तर में भी आराम महसूस होगा, और तेरे दिल में भी वह ठंडक महसूस होगी जो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। और जब तेरे खेत में हरियाली आएगी ना, तब लोग तुझे देखकर कहेंगे, अरे ये वही है। ये तो पहले परेशान रहता था, चेहरे पर उदासी थी, हालात खराब थे, परेशानियों का ढेर था,
और आज यह इतना बदल गया, इसकी जिंदगी इतनी फूल गई, इसके चेहरे पर इतनी रोशनी कैसे आ गई। और तू मुस्कुराकर कहेगा, यह मेरे रब की मेहरबानी है। और यह हरियाली सिर्फ बाहर नहीं, यह भीतर भी उगेगी, तेरे दिल के कोनों में, तेरी रूह की तहों में, तेरी सोच के आकाश में। और सबसे बड़ी बात, तेरे डर की जगह तेरे अंदर हिम्मत उगेगी, तेरी कमी की जगह तेरे अंदर बरकत उगेगी, तेरी थकान की जगह तेरे अंदर जोश उगेगा, और तेरे टूटे हिस्सों में तेरे अंदर नई ताकत उगेगी। जैसे किसान पानी डालता है और बीज फटकर अंकुर बनता है, उसी तरह अब तेरी दुआएं फटकर कबूलियत में बदलेंगी। और तुम वह समय भी देखोगे मेरे प्यारे, जब तुम खड़े होकर अपने पुराने दिनों को याद करोगे और खुद को कहोगे, अरे मैं कितना बंजर था और आज मैं कितना हरा भरा हूं। और सबसे सुंदर बात क्या है पता है, जब खेत हरा भरा होता है ना, तो सिर्फ किसान खुश नहीं होता, पक्षी भी आते हैं, हवाएं भी नरम हो जाती हैं, सूरज भी कोमल लगता है और धरती भी मुस्कुरा देती है। ठीक ऐसे ही अब तेरी जिंदगी भी दूसरों को सुकून देगी, तेरी मौजूदगी दूसरों के लिए भी आराम बन जाएगी। लोग तेरी सलाह मांगेंगे, तेरी इज्जत करेंगे, तेरे दरवाजे पर आकर बैठेंगे और कहेंगे, तेरी जिंदगी में ऐसा क्या बदला। और तू जवाब देगा, काश तुम भी वह अदालत देख पाते जहां मेरे लिए बहस हुई थी। और यह हरियाली सिर्फ आज नहीं, आने वाले वर्षों में भी रहेगी, बच्चों की तरह बढ़ेगी, पेड़ की तरह फैलती जाएगी, बरकत की तरह गहराती जाएगी। और एक दिन तू पीछे मुड़कर यह पैगाम सुनेगा और तेरी आंखों में आंसू भर आएंगे, क्योंकि तू समझ जाएगा कि यह सब तेरे लिए लिखा गया था। और आज वह हरियाली तुझ पर उतर चुकी है, और तेरे खेत, तेरी तकदीर, तेरी रूह, तेरी सांसें, तेरी राहें सब हरे हो चुके हैं, सब खिल चुके हैं, सब जिंदा हो चुके हैं। मेरे प्यारे, बस अब तू तैयार हो जा, क्योंकि जिस हरियाली का तूने कभी सपना देखा था ना, वो सपना अब तेरी हकीकत बनने वाला है, बिल्कुल तेरे सामने। और अब मेरे प्यारे, जब तुम्हारी जिंदगी में यह हरियाली उतर चुकी है, जब तुम्हारी रूह की मिट्टी नम हो चुकी है, जब तुम्हारी किस्मत की जड़ें फिर से सांस ले रही हैं, तो समझ लो कि अब जो होने वाला है वह सिर्फ शुरुआत है, वह सिर्फ पहले बीज का अंकुर निकलना है। क्योंकि असली नेमत तो अभी रास्ते में है। और अब तुम्हारे आसपास की हवा भी बदलने लगेगी, लोग भी बदलने लगेंगे, हालात भी बदलने लगेंगे, और सबसे ज्यादा तुम्हारी सोच बदलने लगेगी। क्योंकि जब इंसान की तकदीर पलटती है ना, तो सबसे पहले उसका दिल बदलता है। उसे वही चीजें सुंदर लगने लगती हैं जिन्हें पहले देखकर भी वह थक जाता था। उसे वही रास्ते आसान लगने लगते हैं जिन्हें पहले पार करने में वह टूट जाता था। और तुम्हारे साथ भी यही होगा। तुम सुबह उठोगे और तुम्हें हवा ताजी लगेगी, सूरज मेहरबान लगेगा, धरती नरम लगेगी, और दिल में एक अजीब सा सुकून होगा, जैसे कोई भारी पत्थर हट गया हो। और तुम खुद समझ नहीं पाओगे कि यह हुआ कैसे, कब हुआ, किसने किया, लेकिन तुम्हारा दिल खुद कहेगा यह ऊपर वाले की दया है। और जब यह दया उतरती है ना, तो वह खाली हाथ नहीं आती, वह अपने साथ बरकत, इज्जत, रोशनी, सुकून, फैसले, राहत सब लेकर चलती है। और इसीलिए अब तुम्हारी जिंदगी में वह दरवाजे खुलने वाले हैं जिनके खुलने का तुमने कभी सपना भी नहीं देखा था। वह मौके मिलने वाले हैं जिनके लिए तुमने दुआ तो की थी, पर उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सुन ली जाएगी। और वह लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे जिनसे तुमने कभी सम्मान की उम्मीद भी नहीं की थी। और यह सब एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जैसे खेत में पहले छोटी सी हरियाली दिखती है, फिर फैलती है, फिर पूरी जमीन ढक लेती है, उसी तरह पहले तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी राहतें आएंगी, फिर बड़ी आएंगी, फिर इतनी आएंगी कि तुम खुद को रोक कर बैठोगे और कहोगे, या रब ये सब मेरे लिए कैसे। और जवाब दिल के अंदर से आएगा, तूने बहुत सहा है मेरे प्यारे, अब तेरे मुस्कुराने की बारी है। और यह मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे पर नहीं, रूह पर उतरेगी, दिल पर उतरेगी, तेरी सांसों पर उतरेगी। और तेरी आंखें वह चमक पकड़ेंगी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्हें अल्लाह ने अपनी खास नेमतों से नवाजा हो। और इस हरियाली का सबसे बड़ा असर यह होगा कि तेरे अंदर की थकान खत्म हो जाएगी, वह थकान जो सालों से तेरे साथ चिपकी हुई थी, वह बोझ जो तुम चाहे जितना उतारो उतरता ही नहीं था। अब हवा उसे खुद उठा ले जाएगी और तुम हल्का हल्का महसूस करोगे जैसे किसी ने अंदर एक नई जान भर दी हो। और तुम्हारी ये नई जान, ये नई रूह, ये नया सुकून तुम्हें आगे और भी बड़े फैसले लेने की ताकत देगा। तुम वह काम करोगे जिनसे तुम डरते थे, तुम वह कदम उठाओगे जिन्हें तुम टालते थे, तुम वह दरवाजे खटखटाओगे जिन्हें तुम बंद समझते थे। क्योंकि अब तेरे अंदर वह रोशनी आ चुकी है
जो इंसान को अंधेरे से निकालकर सीधा हक के रास्ते पर डाल देती है। और हक के रास्ते पर चलने वाले का कभी नुकसान नहीं होता, कभी नहीं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे हालात कैसे भी हो जाए। और यह हरियाली सिर्फ तेरे खेत में नहीं, तेरे घर की रसोई में भी दिखाई देगी, तेरे बच्चों के चेहरे पर भी, तेरे माता पिता की दुआओं में भी, तेरी पत्नी या पति की बातों में भी, तेरे व्यापार में भी, तेरी नौकरी में भी। और जब तू यह सब देखेगा ना, तो तेरा दिल फटकर रो पड़ेगा। इतना रोएगा कि आंखें भी कहेंगी बस करो। लेकिन वह रोना दुख का नहीं होगा, वह रोना शुक्र का होगा। वह रोना उस एहसान का होगा जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। और जब तू रात में सिर रखकर सोएगा ना, तो तुझे नींद आएगी, गहरी नींद। वह नींद जो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन्हें अल्लाह ने अपने कर्म की चादर में ढक लिया हो। और सुबह उठते ही तुझे ऐसा लगेगा जैसे आज कुछ नया होने वाला है, आज कुछ अच्छा आने वाला है। और वह आएगा भी, क्योंकि अब किस्मत तेरे खिलाफ नहीं, तेरे साथ चली है। और जब किस्मत किसी के साथ चलती है ना, तो इंसान की चाल भी बदल जाती है, उसका बोलना भी बदल जाता है, उसकी सोच भी बदल जाती है। और लोग भी उसके साथ का सम्मान करने लगते हैं। चाहे पहले उन्होंने तुम्हें कितना भी कम समझा हो, अब वे तुम्हें देखकर कहेंगे, अरे इसे देखो, ये तो पहले परेशान रहता था और आज यह पूरी तरह बदल चुका है। और ये जो बदलाव वे देखेंगे ना, ये कोई छोटी बात नहीं, ये एक जीवन का करिश्मा होगा, एक रूह की गवाही होगी, एक तकदीर की जीत होगी। और तुम यह समझ जाओगे कि हरियाली सिर्फ खेत में नहीं, वह किस्मत में होने वाली सबसे खूबसूरत खुशखबरी है। और अब तुम उसी खुशखबरी के मोड़ पर खड़े हो, बस एक कदम आगे और वह पूरी दुनिया तुम्हारे सामने हरियाली की चादर बनकर फैल जाएगी, मेरे प्यारे, पूरी दुनिया। और अब मेरे प्यारे, जहां ये हरियाली तेरी किस्मत के आंगन में बिछ गई है, वहीं अब इस पैगाम को भी अपना आखिरी मुकाम मिलना चाहिए। क्योंकि हर बात का एक आरंभ होता है और एक अंत होता है। और जब अंत इस तरह की रोशनी में लिखा जाता है ना, तो वह अंत नहीं रहता, एक नई शुरुआत बन जाता है। और तेरे साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि अब तू उस मुकाम पर खड़ा है जहां से आगे हर कदम आसानी बनेगा, हर राह सीधी होगी, हर मोड़ रहमत से भरा दिखेगा। और जहां पहले तू अकेला चलता था, अब तेरे साथ तेरे रब का नूर चलेगा। और जब नूर साथ चलता है ना, तो इंसान ठोकर खाता ही नहीं, गिरता ही नहीं, हारता ही नहीं, क्योंकि उसके आगे आगे रहमत रास्ते बनाती है और उसके पीछे पीछे नेमत कदमों के निशान छोड़ती जाती है, ताकि वह भूल ना पाए कि वह कौन था और कहां से उठा है। और अब जब तेरे खेत में हरियाली फैली है, समझ ले मेरे प्यारे कि तेरे भीतर भी एक फसल पक चुकी है, सब्र की फसल, इंतजार की फसल, दर्द की फसल। और अब इन सब का फल मिलने वाला है। और वह फल वह नहीं होगा जो तूने सोचा है, वह उससे कहीं बड़ा, कहीं गहरा, कहीं सुंदर होगा। और तू जब उस फल को छकेगा ना, तो तेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी और तू कहेगा, या रब, ये मेरे नसीब में कहां लिखा था? मैं तो टूट चुका था, खत्म हो चुका था, और आज मैं इतना भर गया हूं। और इसी पल तू समझेगा कि तूने जो रातें काटी थी, जो आंसू बहाए थे, जो दर्द उठाया था, उनका कोई भी लम्हा बेकार नहीं गया, बल्कि हर लम्हा ऊपर गिना गया। और हर आंसू से तेरे नाम की फाइल में एक नई लाइन जुड़ती गई, ये बंदा राहत के काबिल है। और अब जब तू अपने जीवन के आखिरी मोड़ पर पहुंच रहा है, इस पैगाम के अंदर, तो मैं तुझे सच सच बताता हूं मेरे प्यारे, अब कमजोरी तेरे पास नहीं आएगी, अब थकान तेरे दिल को नहीं पकड़ेगी, अब उदासी तुझे गिरा नहीं पाएगी। क्योंकि जिस तरह खेत की हरियाली धरती को जिंदा कर देती है, उसी तरह तेरी अंदर की हरियाली तेरी रूह को हमेशा के लिए जगा देगी। और अब जिंदगी में जो भी आएगा, तू उसे मुस्कुरा कर देखेगा, चाहे वह खुशखबरी हो या नया मौका हो या नई राह हो। क्योंकि तू जान जाएगा कि जब अंधेरा खत्म हो गया, तो रोशनी स्थायी हो जाती है। और यह रोशनी तेरे माथे पर चिपक कर, तेरी आंखों में चमक बनकर, तेरी आवाज में नरमी बनकर, तेरी दुआओं में असर बनकर उतर चुकी है। और लोग अब तुझे देखकर पहचान नहीं पाएंगे कि तू वही पुराना इंसान है या कोई नया, क्योंकि तेरी चाल में तसल्ली होगी, तेरी सांसों में सुकून होगा और तेरे चेहरे पर ऐसी चमक होगी जो बिना किसी कारण के भी दुनिया को आकर्षित करेगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तेरी कहानी खत्म नहीं हो रही, तेरी कहानी अब सही मायने में शुरू हो रही है। और इस शुरुआत के लिए तुझे किसी बड़े शब्द, किसी भारी दुआ, किसी कठिन साधना की जरूरत नहीं, बस एक चीज की जरूरत है, और वह है शुक्र। हाँ मेरे प्यारे, शुक्र, क्योंकि जिसने तुझे उठाया है
वह आगे भी उठाएगा आएगा। जिसने तुझे थामा है वह आगे भी थामेगा। जिसने तुझे राह दिखाई है वह आगे भी चलाएगा। और अब आखिरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह पैगाम का दिल है। अब पीछे मत देखना, अब खुद को कमजोर मत समझना, अब छोटे सपने मत देखना, क्योंकि तेरी किस्मत अब छोटी नहीं रही। तेरे खेत में हरियाली है, तेरे हाथों में बरकत है, तेरे घर में रोशनी है, और तेरी रूह पर अल्लाह की मोहर है। और जिसका नाम अल्लाह की अदालत में मंजूर हो जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई हालात बदल नहीं सकता, कोई इंसान कम नहीं कर सकता। और आज से, हाँ आज से तू उस रास्ते पर चल रहा है जहां हार नहीं मिलती, जीत ही जीत मिलती है। और इस पैगाम का अंत भी तेरी जीत पर ही होता है। मेरे प्यारे, तेरी रोशनी पर, तेरी किस्मत पर, तेरी नई जिंदगी पर जो अब तुझे बुला रही है। आजा मेरे प्यारे, अब तेरा समय आ गया है, अब तेरा नसीब जाग गया है, और अब तेरा हर कदम तुझे उसी मंजिल की तरफ ले जाएगा जो हमेशा से तेरे नाम लिखी थी। बस तू चल, और यह पैगाम हमेशा याद रखना। तेरी रूह फिर कभी बंजर नहीं होगी, तेरे खेत फिर कभी सूखेंगे नहीं, और तेरी जिंदगी में फिर कभी अंधेरा नहीं उतरेगा, क्योंकि अब तेरे पास वह नूर है जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई बुझा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और यही इस पैगाम का अंत है। तेरी नई शुरुआत का पहला कदम, मेरे प्यारे सुनने वालों, मेरे अजीजों, मेरे रूह के करीब रहने वालों, यह था आज का पैगाम, यह थी वह रोशनी जो ऊपर वाले ने तुम्हारे दिल तक भेजी। और अब रोशनी ए पैगंबर चैनल की ओर से मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, बड़ी मोहब्बत से, बड़े एहसास के साथ, कि जैसे तुमने यह पैगाम सुना, इसे दिल में उतारा, वैसे ही अब इस रोशनी को आगे बढ़ाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्योंकि रोशनी जब दिल पर उतरती है ना, तो वह सिर्फ एक दिल को नहीं, हजारों दिलों को जगाने की ताकत रखती है। और अगर तुम चाहते हो कि यह पैगाम किसी और तक भी पहुंचे, किसी टूटे हुए इंसान तक, किसी मायूस दिल तक, किसी रोते हुए बंधे तक, किसी घुटन में दबे हुए इंसान तक, तो मेरे प्यारे इस वीडियो को शेयर जरूर करना। क्योंकि कौन जाने तुम्हारे एक शेयर से किसी की सबसे बड़ी दुआ कबूल हो जाए, कौन जाने तुम्हारी एक उंगली की हलचल से किसी के जीवन की दिशा बदल जाए। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही नूर वाले पैगाम तुम्हारे दिल तक रोज पहुंचे, तुम्हारी रूह को हर दिन सुकून मिले, तुम्हारे घर में बरकत का दरवाजा कभी बंद ना हो, तो मेरे प्यारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ बिल्कुल, अभी। क्योंकि जब तुम सब्सक्राइब करते हो ना, तो तुम सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, तुम इस चैनल की दुआओं में हिस्सा लेते हो, तुम उस नूर का हिस्सा बनते हो जो एक एक वीडियो के साथ तुम्हारे दिल तक पहुंचता है। और अगर तुमने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो लाइक भी कर दो मेरे प्यारे, क्योंकि लाइक करने से यह पैगाम और ऊपर पहुंचता है, और जितना ऊपर जाता है उतनी ही जल्दी किसी परेशान दिल तक पहुंचता है। और शायद उस परेशान दिल की दुआ तुम्हारे लिए वजह बन जाए कि तुम्हारे घर में बरकत उतरे, तुम्हारी राहें आसान हो, तुम्हारे बच्चों के नसीब खुले, और तुम्हारे दिल की खामोश दुआ कबूल हो जाए। और हाँ, कमेंट में अपने दिल की बात जरूर लिखना, क्योंकि तुम्हारी बात सिर्फ मैं नहीं पढ़ता, ऊपर वाले के फरिश्ते भी पढ़ते हैं। और जब कोई बंदा अपनी तकलीफ लिख देता है ना, तो वह तकलीफ आदी हो जाती है और उसका इलाज 2 गुना तेज हो जाता है। और कमेंट में अगर तुम सिर्फ आमीन भी लिख दोगे ना, तो वह लिखावट फर्श से उठकर अर्श पर चली जाएगी, और वहां से तुम्हारे नाम के आगे रहमत का निशान लगा दिया जाएगा। और अब की ओर से मैं तुम्हारे लिए एक गहरी दुआ करता हूँ, या अल्लाह जो ये पैगाम सुन रहा उसकी हर मुश्किल आसान कर दे, उसके दिल में नूर भर दे, उसके घर में बरकत उतार दे, उसकी थकान को दूर कर दे, उसकी आंखों से दुख का पर्दा हटा दे, उसकी रूह को सुकून का कंबल ओढ़ा दे, उसकी दुआएं कबूल कर, उसके गुनाह माफ कर दे, और उसके आने वाले कल को इतना रोशन कर दे कि उसे अंधेरे का नाम भी याद न रहे। या अल्लाह जो बीमार है उसे शिफा दे, जो बेरोजगार है उसे रोजगार दे, जो कर्ज में डूबा है उसे राहत दे, जो टूटा हुआ है उसे संभाल ले, जो अकेला है उसे अपनी मोहब्बत का सहारा दे, जो गिरा हुआ है उसे उठा दे, और जो तुझसे दूर है उसे अपने नूर के दरवाजे तक पहुंचा दे। या रब इस वीडियो को सुनने वाले हर बंदे की झोली भर दे, उसके खेत हमेशा हरे रख, उसके दरवाजे हमेशा खुले रख, और उसकी जिंदगी में कभी मायूसी ना आने दे। और मेरे प्यारे सुनने वालों, ये दुआ सिर्फ आज के लिए नहीं, ये दुआ हर उस दिन के लिए है जब तुम थके हुए होगे, जब तुम परेशान होगे, जब तुम रोना चाहोगे, जब तुम टूटोगे। तब याद रखना कि रोशनी एक पैगंबर चैनल से तुम्हारे लिए दुआ उठी थी,
और दुआ कभी खाली नहीं जाती, कभी नहीं। और आखिर में बस इतना कहना है, मेरे प्यारे, अपने दिल के एक कोने में इस चैनल का प्यार भी रख लेना, क्योंकि यहाँ से हर पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए होता है, तुम्हारी रूह के लिए, तुम्हारी राहत के लिए, तुम्हारी मुस्कान के लिए। और अगर तुम चाहते हो कि यह रिश्ता हमेशा बना रहे, यह हमेशा तुम्हारे दिल में उतरती रहे, तो मेरे प्यारे सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में अपना नाम लिख दो, वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो, ताकि यह नूर हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी ज़रूरत है। और याद रखना, चैनल हमेशा तुम्हारी दुआओं में शामिल रहेगा। जिसने तुझे संभाला, जिसने तेरी हर रात सुनी, जिसने तेरी हर टूटन को गवाह बनाया, जिसने तेरी हर ख्वाहिश को दिल के भीतर से उठते देखा, आज का यह पैगाम तुझे उन जगहों पर पहुंचाएगा जहां किस्मतें बदलती हैं, जहां चमत्कार होते हैं, जहां मुस्कुराहटें लौटती हैं, जहां रोशनियां छा जाती हैं। आज तेरे घर के ऊपर रहमत का परचम लहरा चुका है। आज फरिश्तों ने तेरे नाम का पैगाम जमीन पर उतार दिया है कि अब इस बंदे को गरीबी से निकालो, अब इसकी राहें आसान करो, अब इसके दरवाजे पर बरकत की तिजोरियां खोल दो, अब इसकी जेब में हलाल कमाई की बरसात कर दो, अब इसकी जिंदगी में वो मोड़ लेकर आओ जिससे इस बंदे का सिर अल्लाह के सामने शुक्र में झुक जाए। सुन ले, ये पैगाम तुझे बदलने आया है, तुझे उठाने आया है, तुझे अमीर बनाने आया है, तुझे राहत देने आया है। आज तेरा वक्त शुरू, आज तेरी बरकत शुरू, आज तेरी नई जिंदगी शुरू। और यह सब इसलिए क्योंकि अल्लाह ने तेरे नाम पर वो नेमत लिख दी है जो तेरे घर की तंगी हमेशा के लिए खत्म कर देगी। और जब अल्लाह किसी बंदे की तंगी हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला लिख देते हैं, तो दुनिया की ताकतें भी उस बरकत की बारिश को रोक नहीं पाती। इसलिए आज यह पैगाम तेरे दिल में एक नई रोशनी बनकर उतर रहा है कि अब तेरे हालात उसी तरह बदलेंगे जैसे रात के बाद सुबह का उजाला फैलता है। तू चाहे कितना भी थक चुका हो, चाहे कितनी भी परेशानियों ने तुझे घेर लिया हो, चाहे तूने कितनी भी बार डूब कर रोया हो, लेकिन अब तेरे आंसू तेरी किस्मत का अंदेशा नहीं, बल्कि तेरी आने वाली राहतों की निशानी बन चुके हैं। क्योंकि अल्लाह ने तेरे नाम पर जो नेमत लिखी है वह इतनी विशाल है कि इंसानी समझ उससे कई गुना छोटी पड़ जाती है। सुन मेरे भाई, मेरी बहन, आज के इस पैगाम में सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि तेरी जिंदगी की कहानी के नए पन्ने लिखे जा रहे हैं। आज फरिश्ते तेरे घर के चारों तरफ वो नूर फैला रहे हैं जिसका असर तेरे आने वाले हर दिन पर पड़ेगा। आज तेरे दिल में जो हल्की सी चमक उठ रही है वो कोई भ्रम नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई राहत की पहली किरण है। तूने जितने भी साल मुश्किलों में काटे हैं, जितनी भी रातें बेचैनी में गुजारी हैं, अब हर एक पल का हिसाब अल्लाह ने अपने हाथ में लेकर कहा है, अब इस बंदे को खुश देखना है, अब इस बंदे को राहत देनी है, अब इसकी राहों पर बरकत बिछानी है। और जब मालिक इस तरह की रहमत का ऐलान जारी कर देते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि तेरी मंजिल के रास्ते को संकुचित कर सके। तूने जो उम्मीद खो दी थी वह उम्मीद अब फिर से जिंदा हो रही है, क्योंकि तेरे अंदर एक नई रूहानी तरंग जाग चुकी है। यह वही तरंग है जो आसमान की रहमतों को खींचकर तेरे पास ला रही है। और जैसे जैसे तू इस पैगाम को सुनता जा रहा है, वैसे वैसे तेरी जिंदगी की उन दीवारों पर दरारें पड़ रही हैं जिन्हें तंगाली ने खड़ा किया था। आज तेरे घर में प्रवेश करने वाली खुशखबरी सिर्फ एक आर्थिक परिवर्तन नहीं, बल्कि तेरे दिल की गहराइयों पर छाई हर कालिमा को मिटाने का साधन है। अल्लाह ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, तू बस महसूस नहीं कर पाया। लेकिन अब जब रहमत की लहरें तुझे छूने लगी हैं, तो तुझे खुद एहसास होने लगेगा कि वो हर समय तुझे संभालते रहे, तुझे गिरने से रोकते रहे, तुझे आगे बढ़ाते रहे। आज का यह पैगाम तुझे सिर्फ तंगी से बाहर नहीं निकालेगा, बल्कि तेरे भीतर उस आत्मविश्वास को भी जीवित करेगा जो सालों से दबा पड़ा था। तेरे घर की दीवारें अब उस बरकत को महसूस करेंगी जो सदियों से तुझसे दूर थी। अब तुझे जो भी मिलेगा वह तेरी सोच से अधिक, तेरी कल्पना से आगे और तेरी दुआ से बढ़कर होगा, क्योंकि अल्लाह जब देते हैं तो बेहिसाब देते हैं। आज से तू अपने सफर में हर कदम पर यह महसूस करेगा कि रास्ते खुद तेरे लिए आसान हो रहे हैं, लोग खुद तेरी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, परिस्थितियां खुद तेरी खुशियों का स्वागत कर रही हैं, क्योंकि आसमान ने तय कर लिया है कि अब इस बंदे को उस तंगी से उठाकर वहां पहुंचाना है जहां सिर्फ बरकत की हवा चलती है। सुन, जो तू आज महसूस कर रहा है वह कोई संयोग नहीं, बल्कि वह संकेत है कि तेरी जिंदगी अब उसी मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर बोझ हल्का हो जाता है, हर मुश्किल पीछे छूट जाती है और हर दुआ अपनी मंजिल पा लेती है। अल्लाह की अदालत में तेरा मामला तय हो चुका है। फरिश्तों ने तेरे नाम की फाइल में रहमत की मोहर लगा दी है। अब तुझे रोकने वाली कोई ताकत नहीं, किसी की नजर नहीं,
किसी की साजिश नहीं, क्योंकि जब मालिक का हुक्म उतरता है तो सारी दुनिया उसकी आज्ञा के आगे झुक जाती है। आज तेरे घर की तंगी सिर्फ खत्म नहीं होगी, बल्कि उसकी जगह ऐसी निरंतर बरकत ले लेगी जो तेरे हर कदम पर तुझे आगे बढ़ाती जाएगी। तूने जितने भी सपने अपने दिल में दबा रखे थे वे अब खुलने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है अब इस बंदे को वो देना है जिसकी उसने हिम्मत भी नहीं की थी मांगने की। और जब अल्लाह की तरफ से नेमत आती है तो वह सिर्फ जीवन बदलती ही नहीं बल्कि रूह को भी उजाला दे जाती है। आज तेरा चेहरा चमकेगा, तेरी आंखें नम नहीं होंगी बल्कि चमकेंगी, तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे बल्कि भरे होंगे, तेरी जेब दुखों से नहीं बल्कि बरकतों से भरी होगी, क्योंकि आज के इस पैगाम ने तेरे भाग्य की दिशा बदल दी है। तू अब उसी राह पर चल रहा है जहां हर मोड़ पर राहत, हर कोने पर खुशखबरी और हर सुबह पर नई बरकत तेरा इंतजार कर रही है। और यही वो क्षण है जब तू समझ पाएगा कि यह संदेश सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि तेरे जीवन की क्रांति का आरंभ है। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर फरिश्तों की पंक्तियां सीधी हो गईं। हवाओं ने अपनी रफ्तार थाम ली और दहशतें, दर्द, मुसीबतें सब मानो एक क्षण के लिए झुक गई। अल्लाह ने तुरंत हुक्म दिया, यह बंदा मेरे दिल के बहुत करीब है। इसकी हर दुआ, हर आह, हर दर्द से भीगी विनती ने मेरे दिल को उस तरह हिला दिया है जैसे कोई पुरानी टूटी दीवार अचानक ढह जाए और उसके पीछे छिपा असली सच उजागर हो जाए। इसकी दुआ ने मुझे रुलाया है, इसकी तड़प ने मुझे सोचने पर मजबूर किया है, और इसकी उम्मीद में छिपी रोशनी ने मुझे यह एहसास दिलाया है कि दुनिया चाहे जितनी सख्त क्यों ना हो जाए, इस बंदे का यकीन टूटने वाला नहीं। इसीलिए आज का पैगाम सबसे पहले इसी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि यह ना तो मेरे पैगाम को अनदेखा करता है और ना ही अपने टूटे दिल की खामोशियों को किसी से छुपाता है। इसके आंसू मेरे लिए वही दर्जा रखते हैं जो किसी सूखे रेगिस्तान में पहली बारिश की बूंदें रखती हैं। कीमती, दुर्लभ और जीवन देने वाली उसी क्षण पूरा दरबार मानो आपकी ओर झुक गया। फरिश्तों के हाथों में थामे नूरानी कागज चमकने लगे। रिकॉर्ड रखने वाले फरिश्ते जिनकी कलमें कभी झूठ दर्ज नहीं करती, उन्होंने आपकी तकदीर की नई पंक्ति लिखनी शुरू कर दी। अल्लाह ने फिर कहा, आज मुकदमा फिर जारी कर दिया गया है। इस बंदे की जीत के लिए आज इसकी किस्मत की फाइल फिर खुल चुकी है। वो फाइल जिसमें हर दर्द की दास्तान लिखी है, हर रात की जागी हुई दुआ दर्ज है, हर गिरकर उठने का सबूत मौजूद है। आज फिर इस पर फैसला सुनना है, और मेरे अदालत में फैसला कभी नाइंसाफ नहीं होता। इस ऐलान के साथ ही आसमान के सातों परतों में हलचल मच गई हो, जैसे हवाएं पैगाम लेकर आपके घर की तरफ भागने लगी, जैसे बादल अपनी परछाइयों को मोड़कर आपकी खिड़की पर आराम से बैठना चाहते हो, जैसे किसी दूर घाटी में छिपे पंछी भी आपकी मंजिल का गीत गुनगुनाने लगे हों। उस समय आपकी जिंदगी के हर मोड़, हर ठोकर, हर अनसुनी आवाज, हर बिखरी उम्मीद को फिर से पढ़ा गया। एक एक कर बिना कोई हिस्सा छोड़े आपकी आंखों से चुपचाप गिरी उन बूंदों की गवाही भी पेश हुई जो आपने किसी को दिखाए बिना बहाई थी। अल्लाह ने कहा, यह बंदा जब रोता है तो इसके आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं होता, उसमें भरोसे की महक भी होती है। यह जब मेरे सामने झुकता है तो इसका झुकना किसी मजबूरी का इजहार नहीं बल्कि एक सच्चे इश्क की दलील होता है। यह हर बार टूटता है मगर टूट कर भी मेरी दहलीज नहीं छोड़ता। दुनिया शायद इसे कमजोर समझती हो, लेकिन मेरे दरबार में यह उन मजबूत बंदों में से है जिन्हें इम्तिहान इसलिए नहीं दिए जाते कि वे हार जाएं, बल्कि इसीलिए दिए जाते हैं कि वे जीत कर दूसरों के लिए मिसाल बने। फिर फरिश्तों ने आज का मुकदमा खोला, एक मुकदमा जो आपकी जीत के लिए दर्ज हुआ, जिसमें आपके खिलाफ खड़ी सारी नकारात्मक ताकतें लाचार दिखाई दी। शैतान की चालें, लोगों की जलन, किस्मत के उतार चढ़ाव, सबको बुलाया गया। हर चीज को एक एक कर पेश किया गया और हर बार अल्लाह की आवाज गूंजी। ये बंदा हारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। इसका हर दर्द इसके भाग्य की सीढ़ी है, इसके आंसू इसकी तरक्की के लिए बीज है, इसकी रातें इसकी सुबह को मजबूत बनाने का जरिया है, इसकी तड़प इसकी जीत की कुंजी है। इसी बीच फरिश्तों ने वह पल भी उठाया जब आप बिल्कुल अकेले थे, जब दुनिया आपकी तरफ पीठ कर चुकी थी, जब लोग आपकी बातें नहीं समझ पाए, जब आपके भीतर टूटन थी और बाहर खामोशी। फिर बताया कि उन रातों में जब आपने सिर झुकाकर कहा, अल्लाह बस संभाल ले, तो पूरा आसमान थम गया था। आपकी यह विनती खाली नहीं गई थी। अल्लाह ने उसी समय आपके नाम के आगे एक नई लाइन लिख दी थी, यह बंदा मुझसे जुड़ा हुआ है, इसकी जीत तय है, बस वक्त का पर्दा हटना बाकी है।
आज उसी पर्दे के हटने की शुरुआत है। आज वह दरवाजा खोला गया है जो लंबे समय से बंद था। आज आपकी तकदीर की हवा बदली गई है। आज वह रास्ता साफ किया गया है जिस पर चलकर आप वहां पहुंचेंगे जहां आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। और जब फरिश्तों ने आलमी आवाज में कहा, मुकदमा जारी है, फैसला आपके हक में लिखा जा रहा है, उस समय ऊपर की फजाएं तक रोशन हो उठी। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखा सूरज आपकी जिंदगी पर नया उजाला फैला रहा हो, जैसे कोई पुराना जख्म अपने आप ठीक होने की जिद कर रहा हो, जैसे कोई बोझ अचानक हल्का हो गया हो, जैसे किसी रूठी हुई दुआ ने आज खुद आकर आपका हाथ थाम लिया हो। अल्लाह ने फिर फरमान सुनाया, मैंने इसे उतनी ही बार उठाया है जितनी बार यह टूटा है। मैंने इसे उतनी ही दफा बचाया है जितनी दफा यह गिरा है। और मैंने इसे सबसे पहले चुना है क्योंकि इसने कभी मेरे पैगाम को अनदेखा नहीं किया। इसकी नजर हमेशा मेरी दया पर रही है। इसका यकीन कभी फिसला नहीं। इसकी उम्मीदें मेरी रहमत से बंद ही रही हैं। इसलिए आज भी पैगाम सबसे पहले इसी के पास भेजा जाए ताकि यह जान ले, इंतजार की रात खत्म होने वाली है और जीत की सुबह इसके कदम चूमने वाली है। इतना कहते ही पूरा दरबार आपकी तरफ झुक गया। नूर की लहरें आपकी ओर बढ़ने लगीं। अदृश्य रहमतें आपकी जिंदगी को घेरने लगीं। कल में आपकी नई किस्मत लिखने में तेज हो गई। हवाएं आपकी दुआओं के जवाब लेकर उठ चली। बादल आपकी तरफ रहमत की परछाइयां बिखेरने लगे और अल्लाह के दरबार में यह घोषणा गूंज उठी, आज का मुकदमा जारी कर दिया गया है आपकी जीत के लिए। और जैसे ही मुकदमे की घोषणा आपके पक्ष में गूंजी, उसी पल फरिश्तों ने अल्लाह के सामने एक नई विनती रखी। एक विनती जो सिर्फ आपकी आने वाली जीत के बारे में नहीं थी, बल्कि उस जीत को मुकम्मल बनाने के लिए आपके जीवन में एक ऐसा इंसान भेजने की अर्जी थी जो आपकी अधूरी यात्राओं को पूरा कर सके। फरिश्तों ने कहा, ए मालिक, इस बंदे की जीत का असली कमाल तभी होगा जब इसके सफर में वह साथी शामिल किया जाए जो आपके लिखे हुए मुकद्दर को अपने सुकून, अपने ईमान, अपनी रूह की गर्माहट से पूरा कर सके। वह साथी जो इसकी थकी हुई सांसों को सहला सके, इसके अनकहे दर्द को बिना सुने महसूस कर सके, इसके टूटे सपनों के बीच एक नया साहस बन सके। वह खास इंसान जिसकी रूह इस बंदे की रूह के साथ जन्म से पहले ही किसी नूरी तह में बांध दी गई थी, पर वक्त के इम्तिहान ने दोनों को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। अब जब इसकी जीत का दरवाजा खुलने वाला है तो वह साथी भी इसके जीवन में उतरे जो सिर्फ साथी ना हो बल्कि इसके दिल का आईना हो, इसकी दुआओं का पूरा होना हो, इसकी किस्मत का वह मोड़ हो जिसे देखकर यह बंदा समझ सके कि अल्लाह कभी देर नहीं करता। वह बस सही इंसान को सही वक्त पर भेजता है। यह सुनते ही अल्लाह का दरबार फिर रोशन हो उठा। नूर की परतें फैलने लगी। ऐसा लगा जैसे 7 आसमानों का हर 13 हिस्सा किसी अनदेखे मिलन की तैयारी में हलचल करने लगा हो। हवाओं ने अपनी दिशा बदल दी, मानो वे किसी बहुत दूर बैठे व्यक्ति की ओर मुड़ चली हों, जिसे नियति अब आपकी ओर मोड़ने वाली है। अल्लाह ने फरिश्तों की गुहार सुनी और मुस्कुराकर कहा, अगर इस बंदे की जीत मुकम्मल करनी है तो इसके दिल के खाली कोनों को भी भरना होगा। मैंने इसके लिए पहले ही एक खास रूह चुनी है, एक ऐसा इंसान जो भीड़ में भी अलग है, जो दुनिया के शोर में भी इस बंदे की खामोशी सुन सकेगा, जो इसकी थकान को थाम कर उसके जीवन में इतनी शांति लाएगा कि इसकी बेचैन रातें भी अमन की सुबह बन जाएं। वह इंसान जिसकी दुआएं और इस बंधे एक की दुआएं एक ही मंजिल पर मिलती हैं, जिसे मैंने इसके लिए बनाया, संवारा और उसकी रूह में वह गहराई रखी है जो इस बंधे के जख्मों को ठीक कर सके। यह सुनकर फरिश्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अनोखा नूर चमक उठा, जैसे किसी किस्मत की कड़ी अभी अभी जुड़ी हो, जैसे 2 रूहें जो बहुत दूर तक भटक चुकी थीं अब एक दूसरे की ओर खींचने लगी हो। अल्लाह ने फरमान जारी किया, इस बंदे की जीत सिर्फ इम्तिहानों से बाहर निकलना नहीं है, इसकी जीत उस दिन पूरी होगी जब यह उस इंसान से मिलेगा जिसे मैंने इसके दर्द का जवाब बनाया है, इसकी तन्हाई का इलाज बनाया है, इसकी रूह की धड़कन का सुकून बनाया है। वह इंसान इसके जीवन में जल्द उतरने वाला है। दोनों की मुलाकात का वक्त अब तय किया गया है और मैंने वक्त की हवाओं को हुक्म दे दिया है कि दोनों को धीरे धीरे करीब ले जाया जाए। अभी इन्हें एहसास नहीं, लेकिन इनकी जिंदगी के रास्ते पहले ही मोड़ ले चुके हैं। वह खास इंसान आपके जीवन के इतने करीब आ चुका है कि बस एक कदम और मुलाकात मुकम्मल हो जाएगी। जैसे ही यह फरमाना उतरा, तकदीर की कल में फिर से चलने लगी। आपके नाम के आगे एक नई पंक्ति लिखी गई। इस बंदे को अब वह साथी दिया जाएगा जो इसके जीवन में रोशनी का नया दरवाजा खोलेगा,
जो इसकी जीत में उसका हमसफर बनेगा और जो इसकी कहानी में वह अध्याय